हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज का जो विषय है वो राहुल गांधी जी से रिलेटेड है। राहुल गांधी ने हाल ही में ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो बयान दिए है, जो स्पीच दिए है, उन बयानों को लेकर भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा विवाद छिड़े हुए हैं उनके बयान पे। तो उसी विषय पे आज बात करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के लिए, खासकर लोकतांत्रिक देशों के लिए सत्ता पक्ष से अधिक विपक्ष का मजबूत होना काफ़ी जरूरी होता है, क्योंकि विपक्ष का ही कार्य होता है कि वो सरकार के नीतियों के खिलाफ, सरकार के कार्य क्रियान्वयन के तौर तरीके, हर एक पहलुओं पर ध्यान रखते हुए सरकार से सवाल जवाब करने के लिए अड़े रहते हैं। ये मूल रूप से विपक्ष का ही काम है। और जिस देश में, जिस लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होगा, उस देश का लोकतंत्र और उस देश की सरकार, उस देश के समाज ऑटोमेटिक मजबूत होगा। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, क्योंकि भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र जैसे व्यवस्था में, विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में विपक्ष का भूमिका अहम हो ही जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक राय लेना चाहूँगा। जब कोई विपक्षी नेता, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी पार्टी से हो, जब वो अपने किसी विदेशी दौरा पर जाते हैं तो उस जगह पे उन्हें खुद को एक विपक्षी नेता के तौर पे प्रस्तुत करना चाहिए या एक प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक प्रतिनिधि के तौर पे खुद को प्रस्तुत करना चाहिए। इस चीज़ का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं राहुल गांधी के उस बयान पर जो उन्होंने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देकर खूब सारी सुर्खियां बटोर रखी है। राहुल गांधी ने यहाँ एक संबोधन में जैसे किसी चुनावी रैली की तरह कहा कि जब संसद सत्र चलती है तो उनकी माइकें बंद कर दी जाती है, उनकी जासूसी करवाई जाती है। और यहाँ तक नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। उन्हें आप जैसे यूरोपीय कंट्री और अमेरिकी कंट्री को हस्तक्षेप कर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। ये किस तरह का बेतुका बयान है? यह बयान दोस्तों हमें भी अखर गया। इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था कि हमारे इतने विशाल बड़े लोकतंत्र में किसी अन्य देश को आके हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई आओ हमारे देश में और इसको थोड़ा सा सुरक्षित रखो, इस लोकतंत्र को बचाओ। ये किस तरह का बयान है? भाई, हमारे घर में कुछ भी हो, हमारे परिवार में कुछ भी हो, हम दूसरों को क्यों हस्तक्षेप करने देंगे अपने वाद विवाद में? है कि नहीं दोस्तों? आप भी ऐसा नहीं करने देंगे। खैर, ये चीज़ अगर राहुल गांधी जी को समझ में आ जाती तो इस तरह का बेतुका बयान ही नहीं देते। खड़गे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी भाजपा आपसे जानना चाहती है कि क्या आप युवराज राहुल गांधी के इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं? नहीं करते तो उसको डिसोन करिए, वरना स्पष्ट होगा कि आप भी साथ खड़े हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने यहाँ देश की व्यवस्थाओं को लेकर कई अन्य बातें की जो निंदनीय है। राहुल गांधी जी को यह समझना चाहिए, जब वो किसी बड़े मंच पे, जब किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जाके आप कोई अपना विचार रख रहे हैं, जब आप अपने नए विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं, उस समय आप सिर्फ खुद को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते, आप उस समय अपने देश को, अपने समाज को, अपने कल्चर को, अपने देश के लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस चीज़ को उन्हें समझना चाहिए और उसी सोच समझ के साथ उनको कोई भी बात विचार किसी भी बड़े मंच पे देना चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ ना हो। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद से देश में विरोध होना शुरू हो गया। एक पक्ष के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके अपने देश को अपमानित करने जैसा कार्य कर रहे हैं, और वही दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, उन्होंने अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए अपना अनुभव साझा किया है बस। भाई, ये किस तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? आप किस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? लाख अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, क्या आपके सिद्धांत में यह है कि आप विदेशी धरती पे जाके भारत को अपमानित करें, भारत के लोकतंत्र पे आप सवाल खड़ा करें? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस सारे वाद विवाद को चलिए एक सिंपल और साधारण भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके गांव में एक मुखिया है जो अभी अभी चुन के आए हैं। वो अपने ग्राम पंचायत में, अपने गांव में ठीक ठाक काम कर रहे हैं, जितना उनसे संभव हो रहा है वो विकास के कार्य कर रहे हैं। और आपके गांव की चर्चाएं आसपास के गांव में चल रही है कि वहाँ का गांव बहुत बढ़िया है, वहाँ ठीक ठाक विकास का कार्य किया जा रहा है। और इस चीज़ को जो उप विजेता मुखिया है, जो पिछले कई सालों से आपके गांव का मुखिया बनते आ रहा है, वो इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं और अपने हार का खुन्नस निकालने के लिए आस पड़ोस के गांव में वहाँ के प्रतिनिधि को जाके कह रहे हैं कि हमारे गांव चलिए, वहाँ का स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ का मुखिया बेकार है, वहाँ कोई भी काम ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चलिए और वहाँ थोड़ा सा हस्तक्षेप कीजिए।
जब आप इस चीज़ को सुनेंगे कि हमारे ही गांव के पूर्व मुखिया वहां जाके हमारे ही गांव के मुखिया को लेकर और हमारे ही गांव के लोगों को लेकर काफ़ी सारी शिकायतें कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक वही बात है। आप इस चीज़ को राहुल गांधी के जो विवादित बयान है उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारा का सारा वाद विवाद एक पॉलिटिकल स्टंट माना जा सकता है। अगर राहुल गांधी जी को खुद को पीएम पद के लिए प्रबल दावेदार प्रस्तुत करना है तो उन्हें इन झूठे हथकंडों और भारत के नकारात्मक छवि उछालने से बचना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से खुद को पहले से ज़्यादा परिपक्व मानते हैं, वो चीज़ दिखना भी चाहिए, वो चीज़ ज़मीन पे उतरना भी चाहिए। तभी तो हमें और आपको, पूरे देशवासी को पता चलेगा कि हमारा नेता मैच्योर हो चुका है और उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।